साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर पैरामेडिकल्स के लिए बड़ी मुश्किलात इन दिनों हैं। ऑलरेडी हमारे पास अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, सीएचसीज में, डीएच में, मेडिकल कॉलेजेस में, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में, यहाँ तक कि एम्स तक भी खाली असामियाँ हैं, मुश्किलात हैं। और ऐसे में अगर नई भर्तियाँ होनी हैं, रिक्रूटमेंट्स होनी हैं, लेकिन बड़ी मुसीबत बन रही है जो पैरामेडिकल्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार तवील होता चला जा रहा है। और जो ताज़ा तरीन तफसीलात हमने सरकार से ली, अथॉरिटीज़ से ली, तो पता चला कि 12,000 से ज़्यादा जो पैरामेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तिब्बी तालीम जिन लोगों ने हासिल की है, जो इन वैकेंसीज़ को पुर करने के बाद कम से कम अपना रोज़गार भी चलाते और जम्मू कश्मीर का हेल्थ केयर सिस्टम भी बेहतर होता, उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ भी अभी तक काम सही तरीके से नहीं हो पाया। और रजिस्ट्रेशन पोर्टल बहुत वक्त से, हमारी जानकारी के मुताबिक जब हमने क्रॉस चेक भी किया, गैर फाल पड़ा है, इनएक्टिव है, जो उम्मीदवारों का भी इल्ज़ाम है। और एलिजिबल होने के बावजूद जो ग्रेजुएट्स मुलाजमतों के लिए दरख्वास्त दे सकते थे वो इससे दूर हैं, कासिर हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक जो पैरामेडिकल काउंसिल है वो भी तनकीद की जद में है। हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में अमले की कमी को भी बरकरार रखना है, वो बरकरार है, उसको ख़त्म करना है। और ट्रेंड या तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत इस वक्त बेकार बैठी है, जिन लोगों ने मुकम्मल डिग्रियाँ की हैं, ट्रेंड हैं, और अब फ़ौरन से मुतालबात किए जा रहे हैं कि काम ठीक हो। पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ के जो 12,000 से ज़्यादा अहल ग्रेजुएट्स हैं, एक तवील मुद्दत से रजिस्ट्रेशन का अमल जब तात्तुल का शिकार है तो उसकी वजह से गैर यकीनी के सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। तस्लीम शुदा कोर्सेज़ मुकम्मल करने के बावजूद ये जो नौजवान हैं अमली मैदान में कदम रखने से कासिर हैं, नंबर 1। इसके अलावा उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के तहत काम करने वाले जो पैरामेडिकल काउंसिल्स हैं उनके मुसलसल गफलत के सबब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो भी काफ़ी वक्त से इनएक्टिव पड़ा हुआ है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो सरकारी और निजी दोनों शुबों में मुलाजमत के लिए ज़रूरी हैं अभी तक जारी नहीं किए गए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये जो ग्रेजुएट्स हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर निकलने वाली जितनी भी असामियाँ हैं उसके लिए दरख्वास्त नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन का कोई निज़ाम ही नहीं है, प्रोसेस नहीं है, तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। इन बेरोज़गार पैरामेडिकल ग्रेजुएट्स के मुताबिक इस डिले प्रोसेस की वजह से उनका करियर और माली हालत दोनों बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। कई कैंडिडेट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई बार कंसर्न अथॉरिटीज़ से रुजू किया मगर उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और बकौल ये कि ये जमूद जो है या ये एक तरह का लॉक जो लगा है किसी तकनीकी मसले के बजाय इंतज़ामी बेहिसी का नतीजा समझ में आता है। और सिर्फ इनफरादी परेशानी नहीं, ये इज्तमाई तौर पर सबकी ज़िम्मेदारी है। सरकार से फौरी तौर पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बहाल करने, रजिस्ट्रेशन के लिए मुकर्रर मुद्दत का जो निज़ाम है उसे नाफिज करने, और बरसों से ताख़ीर के ज़िम्मेदारान जो उनके तयन करने का मुतालबा भी किया जा रहा है। और अगर फौरी इस्लाही इक़दाम ना किए गए तो हज़ारों ट्रेंड लोग हमारे हाथ से निकल जाएंगे, न सिर्फ बेरोज़गारी से मज़ीद मुतासिर होंगे बल्कि जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, अवामी खिदमात का निज़ाम है, वो भी मुतासिर होगा। यही हाल 2008 से हमारे पास डेंटल डॉक्टर्स के लिए कोई निज़ाम नहीं है, एक मुसीबत वहाँ पर। दूसरा, ये 12,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड लोग, अगर इनमें से 50% भी एडजस्ट हो जाए ना, तो मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अफरादी क़ुव्वत जो आपके पास तरबियत याफ्ता ट्रेंड लोग हैं, प्रशिक्षित जो लोग हैं, वो लाभार्थी कम से कम इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हुए। वज़ीर सेहत साहिबा से भी, सकीना इत्तू साहिबा से हम ज़ाती बात कर भी रहे हैं, दोबारा करेंगे, और उनसे गुजारिश भी कि इस मसले को बहुत संजीदगी के साथ लिया जाए। हेल्थ और एजुकेशन वाले सिस्टम में कहीं पर भी लापरवाही संगीन नताइज की तरफ लेकर जा सकती है।